अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का महराना बांदाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काबिल मुबारकबाद है कि गालिबन 8:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तब से आप बैठे अपनी जिंदगी का सबूत पेश कर रहे हैं, तो 2 घंटा हो गए। आपने नाते नबी के अशार समाअत किए, आदत के मुताबिक ताते लफ्ज, क्योंकि मेरे पास आवाज और अंदाज नहीं, मगर मुझे पता है जिसकी नात पढ़ी जा रही है वहाँ आवाज और अंदाज नहीं, वहाँ तो दिल देखा है। इसलिए इस उम्मीद पर कि आका ने कबूल फरमा लिया, तो हो सकता है वही हमारी नजात का जरिया बन जाए। मगर आप मजा लेने के लिए न सुनिए। हमारी कौम, ये इस्लाह मुआशरा, हमारी कौम को एक बीमारी हो गई। वो जलसों में जाते तो ये नहीं सोचते कि ये जलसे आज के दौर में इतनी आसानी से नहीं होते। जलसा कराने वालों से पूछो कितने दरवाजे की खाक छाननी पड़ती है और कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है, तब जाकर के महीनों की भाग दौड़ के बाद इस तरह की रात मिलती है और ये जलसा होता है और आप आकर के दिल बहला करके चले जाते हैं। क्या ये कौम भी अभी इस लायक है कि दिल बहलाए? जिस कौम की हालत ये है कि पिटाई भी हो और आह भी ना करने दिया जाए, इस कौम की ये हालत है। और वो कौम भी अभी मजा लेने में लगी है। पिछले चंद सालों में जिस कौम की 1-2 नहीं लाखों लाख की तादाद, जिस कौम की बच्चियां मुर्तद हुई हैं, गैरों का हाथ पकड़ करके चली गई, वो कौम शर्म से पानी पानी क्यों नहीं हो जाती? वो भी अभी आज मजा लेने में लगी है। आज हर गिरने वाली बिजली जिस कौम के आशियाने को अपना निशाना बना रही, उस कौम के लोग आज के जलसों में जाकर के मजा लेने में लगे हुए, दिल बहलाने में लगे हुए। बदल दो अपने इस अंदाज को और सिर्फ समझने से काम निकलो। ये जलसे दिल बहलाने के लिए नहीं, जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए। आइए मैं पेश कर रहा हूं, अब देखना है कितने अशार में पेश कर पाता हूं। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुस्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुस्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। अब दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, दिल को सुकून दे,
आंख को ठंडक रौसा ही कुछ ऐसा है, दिल को सुकून दे आंख को ठंडक रौसा ही कुछ ऐसा है। अब फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है, फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। अब उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का अब होश नहीं, उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत है सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है, अहले शरीयत है सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह कलम या अर्श बरी हो सब है उसके साए में, लौह कलम या अर्श बरी हो सब है उसके साए में। मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है, मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। और सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, ताईर सिदरा आंख लगाए, अब पत्थर भी किस्मत चमकाए तलवा ही कुछ ऐसा है। अर्श मुअल्ला सर नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला बुलबुले पढ़रौना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, ताईर सिदरा आंख लगाए। अभी चंद आशार आप नकीबे आज़म हिंदुस्तान से समाअत कर रहे थे आका की मेराज के ताल्लुक से, तो हमारे जहन में ये आशार आ रहे थे जिसको अपने अंदाज में कहने वाले ने कहा है। तो वो क्या कहा है? होशियार इधर और उधर देख रहे हैं, होशियार इधर और उधर देख रहे हैं। और या रसूल अल्लाह ये दीवाने फकत तेरा ही दर देख रहे हैं, ये दीवाने फकत तेरा ही दर देख रहे हैं। हम हाफिज़े मिल्लत की दुआओं के असर से, हम हाफिज़े मिल्लत की दुआओं के असर से अल्लाह के महबूब का घर देख रहे हैं, अल्लाह के महबूब का घर देख रहे हैं। अब मेराज की शब सैयदे आलम के कदम पर, मेराज की शब सैयदे आलम के कदम पर जिब्रील का रखा हुआ सर देख रहे हैं, जिब्रील का रखा हुआ सर देख रहे हैं। अब वो देखो नबी जाने लगे सिदरा से भी आगे, वो देखो नबी जाने लगे सिदरा से भी आगे, और जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं, और जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। अजी जहां पर वाले डरते हैं कि मेरा पर न चल जाए, जहां पर वाले डरते हैं कि मेरा पर न चल जाए, वहां का राज जो जाने उसे परवाह नहीं, वहां का राज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराजे मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग चांद के ऊपर एक खिलौना भेज करके और अपनी कामयाबी का ढिढोरा पीट रहे हैं। चांद पे खिलौना भेज करके चंद्रयान 3 को स्थापित करके और उसके बाद ये अपनी कामयाबी का ढिढोरा पीट रहे हैं। मगर आप मायूस इससे न होइएगा, ये चांद पे तो खिलौना भेज रहे हैं मगर आप तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो जिस पैगंबर ने चांद को अपना खिलौना बना करके चांद झुक जाता, चिखा उंगली उठाते महद में, चांद
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता इशारों पर खिलौना। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चांद पे खिलौना भेज करके और अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने तो चांद ही से खेलने का काम किया था। अब आप कहें कि क्या खेल रहे थे? जैसे आज का इंसान पतंग उड़ाता है ना, तो एक डोर होती है जिसका एक हिस्सा पतंग से लगा होता है और एक हिस्सा उस उड़ाने वाले कलाकार के हाथ में होता है। जैसे जैसे अंगुली को हरकत देता वैसे ही पलंदी पे वो पतंग भी अपना रुख बदलता है, अपना रास्ता बदल दिया करता है। मुसलमानों सरा होश की दुनिया में आओ। ये आज के पतंग उड़ाने वाले, वो कागज की पतंग से खेलने वाले एक धागा लगाए रहते हैं। अब पलंदी पे पतंग होता मगर वो पतंग अपने से अपना रास्ता नहीं बदलता है। इसकी अंगुली में सारा कमाल है, अंगुली हिलाता है। अब उसके बाद वो पतंग अपना रुख बदल दिया करता है। मेरे आका ताई हलीमा के झूले में होते थे, अंगुली उठती थी, अंगुली घुमाते थे और आसमान का चांद पतंग की तरह अपना रुख बदलता जाता था। जिधर जिधर उंगली जाती उधर उधर आसमान का चांद घूमता जाता था, अपना रुख बदलता जाता था। अब कहोगे यहाँ तो धागा अंगुली में होता, जैसे जैसे हरकत दो पतंग अपना रुख बदलता, मगर वहाँ तो कोई धागा नजर नहीं आ रहा है। चांद इतनी बुलंदी पे है, उड़ाने वाला जमीन पे है, मगर बीच में धागा नजर नहीं आ रहा है। पैगंबर इस्लाम ने चांद को पतंग की तरह उड़ाया था और मेरे आका इस तरक्की के जमाने को रखते थे जहन के अंदर। मेरे आका को पता था एक तरक्की का जमाना आएगा जिस तरक्की के जमाने में बीच में धागे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमोट कंट्रोल से ऑपरेशन किया जाएगा, रिमोट कंट्रोल से टाके लगाए जाएंगे, रिमोट कंट्रोल से मरहम पट्टी की जाएगी, रिमोट कंट्रोल से गाड़ियां चलाई जाएगी, रिमोट कंट्रोल से बम विस्फोट किए जाएंगे। तो मेरे आका ने बताया वो साइंस वालों का रिमोट कंट्रोल होगा, मगर ये नबी की नबूवत वाला रिमोट कंट्रोल है। ये नबी की नबूवत वाला रिमोट कंट्रोल है जिसके बीच में धागे की जरूरत नहीं। आप देखे होंगे ये माइक में वायर लगा हुआ है ना, मगर आजकल कुछ माइक ऐसा है ना माइक्रोफोन कि उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ले लीजिए बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुसलमान वैसे ही वो रिमोट आप लोग जानते हैं तरक्की का जमाना, टेलीविजन है ऊपर, इस तक पे है रिमोट, यहाँ से वहां तक कोई कनेक्शन नहीं। रिमोट उठाया, बटन दबाया, टेलीविजन चालू, बीच में कोई वायर नहीं। वैसे ही मेरे आका उससे खेलते थे। हजरात, मैं बड़ा कम वक्त लेकर के आया, इसलिए मैं इसी में रह जाऊंगा। एक बार झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये दौर बड़ा पुरखतर दौर है। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई बिगड़ी हुई कौम है तो कौम मुस्लिम। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। तादाद की बुनियाद पे नहीं, ये लोगों का धोखा है। तादाद के एतबार से हम कम है, तादाद के एतबार से कम कहाँ है? पूरी दुनिया देख लो, 57 मुल्क ऐसे हैं इस धरती के छाती पर जिनको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। 57 मुल्क ऐसे हैं जिनको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। काश कि वो मुसलमान होते, उनके अंदर इस्लामी जज्बा होता। एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए
ये उनको पता होता तो ऐसी सूरत में दुश्मनाने दीन को हिम्मत नहीं होती, एक को पीटे हैं। अच्छा फन तमाशा देख लो पूरी दुनिया हो रहा। एक तरफ से अंगुली पे गिनते जाइए, एक तूफान उठा था जो इशारा कर रहा था कि अब तूफानों का मौसम आ रहा, अब बरसात का मौसम आ रहा, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा। वो उठा था चेचिनिया, बोस्निया, इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, बर्मा होते हुए पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और आप जो वहां भी अपने खूनी पंजे का रंग दिखला चुका है। मैं कहना चाहता, जब मौसम ऐसा आ गया तो क्या आपने सोचा? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या अक्लमंद इंसान वही होता है जो इंसान ये सोच ले कि जब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तब जाकर के हम अपना छप्पर दुरुस्त करेंगे? जब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तो वो छप्पर कहाँ दुरुस्त कर पाएगा? वो भी भीगेगा, उसके बच्चे भी भीगेंगे, उसका परिवार भी भीगेगा, उसका सामान भी भीगेगा, वो भी परेशान होगा, उसकी नस्लें भी परेशान होगी, उसके घर वाले भी परेशान होंगे, उसके सामान का भी नुकसान होगा, माली नुकसान भी होगा, जानी नुकसान भी होगा। अक्लमंद वो होता है जो जान जाता है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, अब तूफानों का मौसम आने वाला है, तो वक्त से पहले अपने छप्पर को दुरुस्त कर लेता है ताकि जब बारिश होने लगे तो मैं भी न भीगूं, मेरा बच्चा भी न भीगे, मेरा परिवार भी न भीगे, मेरा सामान भी न भीगे। वही अक्लमंद होता है। मैं पूछना चाहता मुसलमानों, अगर अक्लमंद की यही पहचान है कि जब वो जान जाता है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो पहले तैयारी कर लेता है। क्या अभी आपको पता नहीं चला कभी आसाम की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होने लगा? आपके वहां कभी 3 तलाक का मसला आया, आपके वहां कभी हलाला का मसला आया? मुसलमानों ये सारी चीजें बता नहीं रही है। अब तूफानों का मौसम आ गया है, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ गया है। और अगर जब मौसम को देख लिए, अब ये वार्निंग आ गई, अल्टीमेटम आपको दे दिया गया, अब तूफानों का मौसम आ रहा है, अब बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा है, तो क्या आपने अपनी कौम को बचाने के लिए, पूरी मिल्लत को बचाने के लिए आपने अपनी छप्पर को दुरुस्त किया? क्या आपको कुछ होश आया? अरे तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नशीमा से धुआं उठता है, तुम कहते हो नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाइए, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है? जरा आप मुस्कुराए जरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत कमरुद्दीन साहब किबला, बुलबुले फटरौरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसरत, अब आप सोचिए, गौर करें, क्या इससे आपको लग नहीं रहा कि तूफानों का मौसम आ रहा है? कभी कुरान से आयतें निकालने की बात की जाती तो कभी मुस्कान के पर्दे पे उंगली उठती है। अब बताओ कल क्या होगा, ये देख करके आपको खतरा नहीं महसूस हो रहा है? अब हो रहा है तो आपने कोई तैयारी किया? देख लो पूरी दुनिया में तबाह हो कि नहीं, बर्बाद हो कि नहीं, बिजलियां गिर रही हैं कि नहीं, तूफान आ रहे हैं कि नहीं, आपने तैयारी क्या किया? आखिर यही कौम क्यों तबाह, यही कौम क्यों परेशान? कभी आपने सोचा अगर वो कभी पकड़ में आ जाए कि क्यों परेशान है, तो ये बताइए आप उस कमी को दूर करने को तैयार हैं? अगर पता चल जाए कि इस कमी की बुनियाद पे परेशानी आई तो आप उस कमी को दूर करने को तैयार हैं? ये इस्लाह मुआशरा है ना, मगर सिर्फ तकरीर से इस्लाह नहीं। ये बताइए आप बीमार हो, अब बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास जाए, वो आपकी जांच करे, दवा दे दे, लेकर के आइए,
मेज पे दवा रख दीजिए, उसकी पर्ची रख दीजिए और कहिए डॉक्टर बड़ा अच्छा, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हेड स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, अमेरिका रिटर्न है, वो एमडी है, वो सर्जन है, सब कुछ डॉक्टर की तारीफ कीजिए और जो दवा दिया है उस दवा को रख दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। क्या कैप्सूल दिया है कैडिला कंपनी का, क्या इंजेक्शन दिया है फ्रांसीसी कंपनी का, तो दवा की भी तारीफ कीजिए, डॉक्टर की भी तारीफ कीजिए, मगर दवा ना खाइए, जो परहेज बताया हो वो ना कीजिए, बीमारी दूर हो जाएगी ना, बीमारी नहीं ना दूर होगी। ठीक वही हाल तो हमारी कौम का है, लाखों लाख लगा करके हमारी कौम जलसा करती है, और सुबह को चौराहे पे जाकर के कहती है मसा आ गया, क्या तकरीर हुई। तो मौलाना की तारीफ करने से, उनकी तकरीर की तारीफ करने से तू बदल जाएगा, तेरी इस्लाह हो जाएगी। अरे बीमार अगर बीमारी से नजात पाना चाहता है तो सिर्फ डॉक्टर की तारीफ ना करे, डॉक्टर की दी हुई दवाओं को खाना पड़ेगा, चाहे वो दवा कड़वी हो चाहे मीठी हो, दवा खाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने जो परहेज बताया है वो परहेज करना पड़ेगा। यही काम तो हमारी कौम नहीं करती है, हमारी कौम नाक सुन लेती है, यार मसा आ गया, क्या लंबी टाप थी उसकी, क्या बांसुरी की तरह आवाज थी उसकी, मसा आ गया सुन, मसा ले रही है ये, लाए क्या पाए क्या, कभी सोचा, गौर किया आपने, कभी संजीदगी से सोचा कि ये कौम इतना तबाह क्यों है, ये कौम इतना परेशान क्यों है, परेशानी की वजह क्या है। दूसरों पे अंगुली उठाने वालों, अंगुली पाक में उठाना, पहले अपनी कमी को महसूस कर लो। आराम फरमाता है मां असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम तक पहुंची है वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है। अगर तू बिगड़ा ना होता तो तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदा अपनी। मैं आपको बताऊं कि आपकी परेशानी की वजह पटरौना के मौलवी से नहीं, सैफुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी का बयान है, वो बताते हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा, नतीजा इंशाअल्लाह अगर दिल के कानों से सुना तो नतीजा जब निकलेगा तो आपको पता चलेगा आप परेशान क्यों। अल्लामा मदनी मियां का बयान है अपना, कि अभी मेरा इब्तिदाई वक्त था, मैं एक जलसे में गया था, मेरा अपना मामूल था कि मैं जुब्बा और सापेही के साथ सफर भी करता। एक जलसे में गया और उस जलसे में तकरीर किया, सलाम दुआ के बाद स्टेज पे बैठ गया, लोग आकर के मिलते रहे। उसी में एक मुल्ला जी आए और वो आकर के हमसे मिले, अब मिलने के बाद कहे हजरत अगले महीने में आपकी जो तारीख खाली हो वो तारीख हमको दे दी, हैदराबाद के इलाके के। ये कहते हैं मैं डायरी देखा और जो तारीख खाली थी वो मुल्ला जी को दे दिया। तारीख को नोट कराए और उन्होंने बताया हजरत अपने वहां से आप फला ट्रेन पकड़ेंगे ना तो वो ट्रेन आपको फला स्टेशन पे ले जाएगी और उस स्टेशन पे आप उतर जाएंगे, वहां से एक लोकल ट्रेन चलती है, उसको आप पकड़ेंगे तो वहां से वो ट्रेन फला स्टेशन पे आपको ले जाएगी। मगर अब आप परेशान होंगे, आप उस ट्रेन से उतरिए जहां से लोकल ट्रेन पकड़ना है वहां मत पहुंचिए, वहां से अपने साथ ले। अल्लामा मदनी मियां कहते हैं कि मैं तारीख ले लिया, वो मुतमईन हो गए, चले गए, मैं भी चला, मगर जिस दिन उधर जाना था वहां के लिए ट्रेन पकड़नी थी, वो मेरा पहला इत्तेफाक था हैदराबाद के इलाके के। मैं जल्दबाजी में जुब्बा और दस्तार, यानी जुब्बा नहीं पहन सका, दस्तार नहीं बांध सका, वो सब
इसमें रखा। जल्दबाजी में गया, ट्रेन पकड़ लिया, जुब्बा भी नहीं पहना, साफा भी नहीं मारा, ट्रेन पकड़ा। उस स्टेशन पे जा करके मैं उतर गया जहां मुल्ला जी कहे थे, और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा कि यही कहे थे कि यहाँ उतरने के बाद वहां से एक लोकल ट्रेन चलती है, वो पकड़ करके 2-4 स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर कहा कि मैं वहां पहुंचा रहूंगा, तो नजर दौड़ाया चारों तरफ, कहीं मुल्ला की नजर नहीं आए। मेरे सामने ही वो ट्रेन लोकल खुलने वाली थी, इसलिए मैं सोचा ये भी चली जाएगी और मैं मुल्ला जी के इंतजार में रह जाऊंगा। चलो जल्दी से ट्रेन पे बैठ जाओ। मैं ट्रेन पे बैठ गया और उससे उस स्टेशन तक पहुंच गया। सोचा नहीं पहुंच पाए होंगे, वहां कहीं होंगे। उस स्टेशन पे जाकर के उतरा और उतरने के बाद प्लेटफार्म पे किनारे खड़ा रहा कि गाड़ी चली जाए, लोग उतर करके चले जाए, वो तो आए ही होंगे हमको बोला। गौर कीजिएगा, वो कहते हैं प्लेटफार्म पे पश्चिम तरफ में खड़ा था। गाड़ी रुकी, लोग उतरे, गाड़ी चली, मुझसे कोई मिलने नहीं आया। देखा धीरे धीरे उतरने वाले प्लेटफार्म खाली कर दिए, बाहर निकल गए, मगर हमसे कोई मिलने नहीं आया। तो मैं सोच में पड़ गया, यार मुल्ला जी नजर नहीं आ रहे, अब यहां से मैं कैसे जाऊंगा। फिर सोचा चलो लंबा प्लेटफार्म है, मैं पश्चिम तरफ हूं, हो सकता है कोई आया हो हमको ले जाने के लिए, तो कहीं पूरब, तो एक चक्कर पश्चिम से पूरब चलता ताकि जो आया होगा मुझको ले जाने के लिए उसकी परेशानी दूर हो जाए और मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। उधर वो भी परेशान होगा, इधर मैं भी परेशान। तो पश्चिम से मैं पूरब गया। फिर सोचा एक चक्कर और लगा, तो फिर पूरब से पश्चिम आया। जब दोनों तरफ से एक एक बार आया गया, तब सोचा कोई नहीं हमसे मिला। अच्छा हो सकता है कोई आया हो, मगर जेब में इतने पैसे ना हो कि प्लेटफार्म टिकट लेके अंदर आ सके, तो हो सकता है बाहर ही इंतजार कर रहा। चलो अब बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं जब बाहर निकलने लगा तो गेट पे जैसे ही पहुंचा, वहां एक साहब थे, हमको देख करके उन्होंने कहा, ए मौलाना साहब जरा ठहरिए। मैं रुक गया, पूछा क्या बात है? कहा बात न पूछिए, आप कहीं के मौलाना है ना? अल्लामा मदनी मियां का बयान है। मैंने कहा हाँ कहीं का मौलाना। को कहना क्या चाहते? अब तो आपके वेशभूषा से लग रहा है आप कहीं के मौलाना। एक काम कीजिए, वो गाड़ी में लगाया हूं, चलिए बैठिए। कहा अरे बात तो बताओ क्या है? कहा बात क्या बताऊं, आज हमारे वहां इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बहुत बड़ा पोस्टर निकला है और उसमें मेन खतीब सैफुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां हैं। वही तारीख दिए थे, उन्हीं की तारीख पे जलसा रखा गया। वो इसी ट्रेन से आने को कहे थे, मैं उन्हीं के इंतजार में आया था, मगर वो तो वादा करके नहीं आए, तारीख वही दिए मगर नहीं आए। अब तो हमारी नाक कट जाएगी। इलाके के लोग कहेंगे कि झूठ में पोस्टर में नाम दिया था, झूठ में उनका ऐलान किया था, अब हम इलाके वालों को जवाब क्या देंगे? अब इलाके में तो हमारी नाक कट जाएगी, तो अब तो क्या होगा वो तो बात की बात है, मगर आप वेशभूषा से कहीं के मौलाना लग रहे हैं। चलिए बैठिए हमारी गाड़ी में और किसी तरह आज का जलसा तो हो जाए। आप जब कहीं के मौलाना हैं तो आप भी तो अल्लाह रसूल की बात करेंगे, नहीं की बात करेंगे। इसलिए चलिए आज की रात का जलसा हो जाए। कल मैं उनसे खबर लूंगा, जब आपको आना नहीं था तो तारीख क्यों ले ली? आपको आना नहीं था तो वादा कैसे कर लिया? जब उसका बीपी हाई हुआ, ये सब कुछ बट लिया, तो अल्लामा मदनी मियां कहते अब तो खामोश हो जा। जिस मदनी की तू शिकायत कर रहा है वही मदनी तेरे जिस मदनी की तू शिकायत कर रहा है वही मदनी तेरे सामने खड़ा है। तो अल्लामा मदनी मियां से उसने कहा हजरत आप ही हैं? तो आप जब पश्चिम से पूरब जा रहे थे प्लेटफार्म पर, तब तो मैं आपको देखा था, और जब आप पूरब से पश्चिम जा रहे थे तब भी मैं आपको देखा। कहा जब देखा तो मिला क्यों नहीं? कहा हजरत ये मेरी गलती नहीं, ये मुल्ला जी की गलती जो आपसे तारीख ली। कहा आया तू है, गलती उनकी है? कहा हाँ गलती उनकी है।
जब हमसे कहे कि जाओ टाइम हो गया है उनके आने का, तो मैं उनसे कहा कि मैं पहचानता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा तू पहचानता नहीं है, तो मैं उनकी पहचान बता दे रहा हूं। उनकी पहचान यह है कि वो जुब्बा पहने होंगे और साफा बांधे होंगे, हाथ में कुबड़ी लिए होंगे। जब गाड़ी रुके और गाड़ी से जब जुब्बा वाला उतरे, जब दस्तार वाला उतरे, तो कुबड़ी वाला उतरे, तो जाकर के मिलना, सलाम करना, मुसाफा करना, मुआनेका करना, दस्तबोसी करना बड़ी इज्जत के साथ, क्योंकि वो आले रसूल है, वो बसीरे कुरान है, शैखुल इस्लाम है। बड़ी अदब के साथ, एहतराम के साथ गाड़ी में बैठाना, इज्जत के साथ उनको ले आना। तो आपकी पहचान बताया था मुल्ला जी ने कि तुम पहचान लोगे। जब गाड़ी रुके ना, तो देखना वो जुब्बा वाला किधर उतर रहा है, वो दस्तार वाला कौन उतर रहा है, यही उनकी पहचान है। जब वो नौजवान इतना कहा तो मदनी मियां कहते हैं मैं बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया, उसके जलसे में गया, स्टेज पे चढ़ा। जब तकरीर करना हुआ तो उस नौजवान को बुला दिया, जो गया था बुलाने, और जो बताया मेरी गलती नहीं, जो हमको भेजा वो आपकी पहचान यही बताया है कि वो जुब्बा पहने हो, वो साफा बांधे हो। यही मैं देख रहा था, वो जुब्बा वाला कब उतर रहा है, वो साफा वाला कब उतर रहा है, मगर आप ना जुब्बा पहने हैं ना साफा बांधे हैं। इसीलिए 2 बार प्लेटफार्म पे आपको देखा, मगर मैं आपको नहीं माना कि आप ही मदनी मियां हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया, वो जुब्बा नहीं देखा, वो दस्तार नहीं देखा। इसलिए 2 बार देखा मगर आपसे नहीं मिला। अगर आप ही हैं तो मैं आपको 2 मरतबा देखा। अल्लामा मदनी मियां तकरीर करने जब बैठे तो और बैठा करके अपनी तकरीर में इसी बात को दोहराए और कहे सुन लो मेरी पहचान। मुल्ला जी ने इस जवान को बता दिया था कि वो जुब्बा पहने होंगे, दस्तार बांधे होंगे। इत्तेफाक से जल्दी की वजह से कि ट्रेन छूट न जाए, मैं जुब्बा भी ना पहन सका, दस्तार भी ना बांध सका। वो सब सूटकेस में रखा और जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा, गाड़ी में चढ़ गया। इसलिए रास्ते में पहनना मैं मुनासिब न समझा, सब सूटकेस में है। थोड़ी देर के लिए मदनी अगर अपना जुब्बा और दस्तार, जिसको दुनिया उसकी पहचान मानती है, थोड़ी देर के लिए अपनी पहचान उतार के सूटकेस में रख ले, तो प्लेटफार्म पे उसे भी परेशान होना पड़े और उसके चाहने वाले को भी परेशान होना पड़े, उसे भी जूतियां चटकानी पड़े और उसके चाहने वाले को भी जूतियां चटकानी पड़े। थोड़ी देर के लिए अगर मेरी पहचान नहीं है तो मैं भी परेशानी में मुब्तला हो गया, मेरा चाहने वाला भी परेशानी में मुब्तला हो गया। मुसलमान तू क्यों परेशानी में मुब्तला हो गया? इसलिए कि मदीने के ताजदार ने तुझे भी पहचान दिया था। 1450 साल पहले मदीने के ताजदार ने तुझे भी पहचान दिया था। तूने अपनी पहचान इसी तरह से कायम कर दी है। वो तो जुब्बा रखे थे कि वक्त पे पहन लूंगा, मगर तेरे पास वो भी नहीं है कि वक्त पे उसे पहन ले। और आज उसी का नाजायज फायदा दुनिया उठा रही है। आज इस वतने अजीज के अंदर देखिए मीडिया वाले भी खूब काम करते हैं। एक अखबार निकालता है कि इनकी तादाद 20 करोड़ की है, दूसरा कहता है 22 करोड़ की है, तीसरा कहता है 24 करोड़ की है। मैं सोच में पड़ गया इतना अंतर क्यों? 20, 22, 24 इतना अंतर क्यों? तो जवाब मिला तो हमको अंधेरे में रखना चाहते। न हम 20 करोड़ की तादाद में है, न 22 करोड़ की तादाद में है, तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद इस वतने अजीज में आज कलमा पढ़ने वालों की है। 30 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद इस मुल्क में है। मगर मुसलमानों 30 करोड़ की तादाद में होकर के भी हमारा पता क्यों नहीं चलता? इसलिए कि हमने इस्लामी वेशभूषा बदल दिया है। वरना तुम इस्लामी वेशभूषे में आ जाओ, इस्लामी लिबास में आ जाओ, सूरत इस्लामी बना दो, तो कोई चट्टी चौराहा ऐसा नजर नहीं आएगा जहाँ 4 मुसलमान न दिखाई दे, कोई मार्केट ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ तुम नजर न आओ। आज तो ऐसे बदल गए हो, ऐसे बदल गए हो कि आगे से देखने से पता चलता कि इस पार वाला है पीछे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, बुलबुले पडरौना, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बताओ, आज हर उठने वाला तूफान हम ही को निशाना बना रहा, हर गिरने वाली बिजली के निशाने पे हम ही हैं। ऐसे में हम खुद अपने हाथों से अपनी निशानियों को मिटाने में लगे। अब हम नहीं तबाह होंगे तो कौन तबाह होगा, हम नहीं बर्बाद होंगे तो कौन बर्बाद होगा। ये कहता अरे मौलाना साहब, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आप इस समाज में रहते हो इसलिए आपके लिए ये आसान है, मगर मैं जिस समाज में रहता हूँ वो टोपी वालों का समाज नहीं है, कुर्ता पैजामा वालों का समाज नहीं, वो दाढ़ी वालों का समाज नहीं है। मैंने कहा कितना बड़ा बेवकूफ है, इस समाज का ख्याल कर रहा है, चपरासियों ना बन सका, इस समाज का ख्याल कर रहा है। इसी मुल्क में इससे पहले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, चपरासी नहीं थे, प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ये मुल्क जमहूरी है जहां तादाद देखा नहीं जाता, तादाद देखा जाता है, वसन नहीं किया जाता। जमहूरियत वो तरसे हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत वो तरसे हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। मुसलमानों, दो कैंडिडेट लड़ रहे हो, आपके इलाके के सारे चोहना, सारे के सारे जाहिल और अनपढ़ लोग एक को वोट कर दें और इलाके के सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, सब एक को दे दे, वोट गिना जाए तो ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मास्टर, मैं अंगूठा टेक नहीं कहूंगा, क्योंकि जमाना इतना तरक्की का है कि सबको अंगूठा टेक बना दिया। कल लोग साक्षरता अभियान चलाते थे, किसी को अंगूठा न लगाना पड़े, सब अपनी दस्तखत कर, मगर इस तरक्की के जमाने में तो डॉक्टर साहब से भी कहा फिंगर लगाइए, इंजीनियर साहब से भी कहा फिंगर लगाइए, मास्टर साहब को भी फिंगर लगाना पड़ा। पता चला इस तरक्की के जमाने में तो सबको अंगूठा टेक बना दिया। कल वो अंगूठा लगाता था जिसको दस्तखत करना नहीं आता था, मगर आज वो सब अंगूठा लगाते हैं जो डिग्री होल्डर। अब बगैर इसके काम नहीं चलने वाला। मैं कहा ये क्यों, पढ़े लिखे से दस्तखत करा लिए होते। कहा ये तरीका इसलिए अपनाया ना कि कितने नटवर लाल हो जाएंगे, आपके खाते का पैसा गायब कर देंगे, आपकी दस्तखत करके, नकल करके। इसलिए फिंगर की जरूरत हुई कि फिंगर लगाओगे। मैं कहा इससे क्या होगा। कहा हमारे अंगूठे का जैसा निशान है ना, अरबों खरबों इंसानों के अंगूठे का निशान लगा लो, मेरे अंगूठे के निशान से कभी टैली नहीं खाएगा। यानी किसी का अंगूठे का निशान मेरे अंगूठे के निशान के जैसा नहीं। मैंने कहा दुनिया वालों समझ लो, वो बनाने वाला खुदा जब हमारे अंगूठे के निशान जैसा किसी का निशान नहीं बनाया तो अपने महबूब जैसा किसी का महबूब जैसा किसी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, इसलिए मैं कहूंगा वो बैठे अक्सरियत का ख्याल नहीं किए। आपने पूछा मनमोहन सिंह से, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पहले ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, उनको भी देखिएगा। वो बैठे तो पगड़ी उतार के, चेहरा साफ करा के, उनसे पूछो क्यों समाज का ख्याल नहीं किया। मुल्क जमहूरी है, कई % लोग दाढ़ी वाले इस मुल्क में रहते हैं। अगर उनकी तादाद कम है और बगैर दाढ़ी वालों की तादाद ज्यादा है तो आप अक्सरियत का ख्याल करते और बगैर दाढ़ी के बैठे होते प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर। आप बताइए कई % लोग पगड़ी वाले हैं। अगर कम तादाद है पगड़ी वालों की, ज्यादा तादाद है बगैर पगड़ी वालों की, तो आप भी पगड़ी उतार करके बैठे होते। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जवाब होगा, सुन, ये पगड़ी और ये दाढ़ी किसी और ने हमको नहीं दिया है, ये पहचान तो गुरु नानक ने हमको दिया है, गुरु गोविंद ने हमको दिया है। जरूरत पड़ेगी तो ये कुर्सी छोड़ूंगा, मगर गुरु नानक ने
जो हमें पहचान दिया है उस पहचान को मिटने नहीं दूंगा। मुसलमानों, कच्छ करा गंगा के कर कटार सिखों का भेद, काश के हर मुसलमान ये तय कर लेता सौगत पड़ी तो नौकरी को छोड़ूंगा। जैसे जनरल अब्दुल्लाह ने जनरल की नौकरी को अपने जूते की ठोकर मार दिया। वो कहा था सौगत पड़ी तो नौकरी को लात मारूंगा मगर सुन्नते मुस्तफा करके देख लेना। जब तक मुसलमान ऐसे थे तब तक कामयाबी ना उनकी कदम चूमती थी। और रब ने ऐसे ही ईमान वालों के लिए कहा है वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम सुस्ती ना करो, गमगीन मत हो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त है कि तुम मोमिन बनो। वाह वाह, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। मुसलमानों, आज हमारा ईमान तारे अनकबूत की तरह से हो गया। हमारे अंदर वो इस्लामी भूभास नहीं नजर आ रहा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मुसलमानों, अपनी कमियों को दूर करो, ना इत्तेफाकी को मिटा दो। हमारी कौम कहती है कि हम गरीब हैं, हमारे पास माल नहीं। आप गरीबी से बचने की कभी फिक्र कीजिए। तादाद तो आपकी 20% है ना, आबादी गांव में भी है तो 20% 22% होंगे, मगर कोर्ट में चले जाइए आप 50% नजर आए। मुकदमा आप लड़ते, वो कौन नहीं परेशान होगी तो कौन? अपने में सब्र और जब्त नहीं, पसीना ही बहाता है, पैसा ले जाके दूसरों के जेब में डाल दे, वो कहता है हम गरीब। ये कौन लड़ने पे जितना दिमाग लगाती है उतना पढ़ने पे दिमाग लगाती है। वो दौर गया लड़ाई का। आज के जमाने में तलवार से लड़ाई नहीं होगी, आज के जमाने में नेशे से लड़ाई नहीं होगी, आज के जमाने की लड़ाई कलम से होगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही तो नादानी किया था उन लोगों ने जिनको हिंदुस्तान में हुकूमत को डाले दिया था। ये शेरशाह सूरी कौन था? ये शमसुद्दीन अल्तमश को देख लीजिए, बहादुर शाह जफर को, अलाउद्दीन खिलजी को देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लीजिए। ये कुतुब मीनार बनाने लगे, ये ताजमहल बनाने लगे, ये लाल किला बनाने लगे। मुसलमानों, लाल किला से इस कौम को क्या मिलता है? कुतुब मीनार से इस कौम को कितना फायदा पहुंच रहा है? ताजमहल जैसी हसीन इमारत से इस कौम को क्या मिल रहा? कुछ मिला? ये सब बादशाह थे, ये लाल किला और ताजमहल बनाने में रह गए, कुतुब मीनार और भूल भुलैया बनाने में रह गए, जिससे कौम को एक पैसा नहीं मिलता। मगर हुजूर हाफिज़ मिल्लतुल रहमान ने कौम से 10-10 रुपया लेकर के लाल किला नहीं बनवाया था, ताजमहल नहीं बनवाया था, कुतुब मीनार नहीं बनवाया था, भूल भुलैया नहीं बनवाया था, अल जामिअतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी बनवाया था। मुसलमानों, जो यूनिवर्सिटी आज हर साल सैकड़ों की तादाद में आलिमे दीन इस कौम को देती है, हाफिज़े कुरान इस कौम को देती है, मुफ्ती इस कौम को देती है, और मैं कह सकता हूँ दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस मुल्क के अंदर अल जामिअतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी की खुशबू नहीं महसूस। इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों, होश की दुनिया में आओ। ताजमहल न बनवाओ, लाल किला न बनवाओ, अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को परहेजगार बनाओ, और उसके बाद डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, ताकि तेरा बेटा वकालत करने के लिए जाए तो जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो दाढ़ी लेकर के और साफा लेकर के पहले तू अपने बच्चे को आलिमे दीन बना देगा और हाफिज़े कुरान बना देगा, तब तेरा बेटा एलएलबी करेगा तो कोर्ट में बहस करने जाएगा, तो जहाँ कोर्ट पहने होगा, चपटाई लगाए होगा, वही अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखे होगा, पेशानी पे सजदे का निशान भी रखे होगा, और देखने वाले कोर्ट में कहेंगे ये मुसलमान वकील। जज की कुर्सी पे बैठे तो मुसलमान नजर आए, कोतवाल बने तो मुसलमान नजर आए, डीएम बने तो मुसलमान नजर आए,
ये डीएम बने तो मुसलमान नजर आए, सीएम बने तो मुसलमान नजर आए, पीएम बने तो मुसलमान नजर आए, उसकी सूरत इस्लामी हो, उसकी सीरत इस्लामी हो। मुसलमानों जिस दिन ये बात हो जाएगी इंशाअल्लाह ये परेशानियां अपना रास्ता बदल देंगी। इसलिए आप होश की दुनिया में आओ। मैं आपका वक्त कुछ ज्यादा ले लिया, इसलिए आपसे मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा। मेरी किसी बात का कोई रिएक्शन, इसलिए कि जो दवा बड़ी तगड़ी होती है ना तो उसका एक्शन अगर तगड़ा होता है तो उसका रिएक्शन भी बड़ा तगड़ा, इफेक्ट भी बड़ा तगड़ा हो। इसलिए मुझको डर लग रहा है कि जल्दी से बताएंगे ना रिएक्शन तो कंट्रोल करना आसान होगा, बताने में देरी करेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। किसी बात का कोई रिएक्शन, कोई तकलीफ, कमी है ना हमारे अंदर? इस्लाह मुआशरा है, बस हमारी तकरीर की तारीफ करने से आपकी इस्लाह नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि मेरी इस्लाह। यही तो हमारी कौम की भूल है। हमारी कौम आज के जमाने में तो नहीं बदलती। अब कौम सोचती है अगर हम बदल जाएगा ना तो हमारी हालत सुधर जाएगी। अब की सत्ता बदली ना तो हमारी हालत सुधर जाएगी। अरे सत्ता बदलने से तेरी हालत सुधरेगी जब तक तू नहीं। ये तो उनसे बेवकूफ की तरह से आस लगाया है। जो उम्मीद, जो बेवकूफ नीम के पेड़ से आम के फल की उम्मीद लगा के बैठा हो, नीम के पेड़ से कभी आम का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमारी कौम वही उम्मीद लगा के बैठी हो, बदल जाएगा ना तब हमारी हालत बदल जाएगी। अपने को बदलने की कोशिश नहीं किया। अब शेर एक समाप्त कर लीजिए, मैं रुखसत हूँ। नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता। और जख्मे दिल जिस्म को आराम नहीं दे सकता, जख्मे दिल जिस्म को आराम नहीं दे सकता। और साथिये मैं कदा तंग नजर है यारो, साथिये मैं कदा तंग नजर है यारो। लाख फरियाद करो चाप नहीं दे सकता, लाख फरियाद करो चाप नहीं दे सकता। आज के जमाने में अब उनसे इंसाफ की उम्मीद न रखो जो नहीं जानते इंसाफ की अलिफ क्या है। वो इंसाफ आपको क्या देंगे? दुनिया में कौन है जो सुने गम की दास्तान? दुनिया में कौन है जो सुने गम की दास्तान? फरियाद अब हुजूर के माबैन ले चलो, फरियाद अब हुजूर के माबैन ले चलो। तुम अपनी कमियों को समझो, अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, रब की बारगाह में आओ, रो गिड़गिड़ाओ, दुआ करो मौला तुझे भूलने की सजा पाली है, अब याद करने का इनाम पाना चाहते हैं। मस्जिदों से दूर रहने की सजा पाली है, अब मस्जिदों को सजदों से आबाद करने का इनाम पाना चाहते हैं। ऐसा करके तो देखो, वो रब अगर चाह ले तो पत्थर से पानी के चश्मे फूटे। अगर उसका काम हो जाए तो जमीन के जर्रे आसमान के तारों से आग मचोली करने को तैयार हो जाए। अगर रब्बे कायनात निगाहे रहम फरमाए तो आबादी चिड़िया हाथियों के लश्कर को कहो पाना करके रख दे। अगर रब्बे कायनात का करम हो जाए तो मौत का प्याला भी आबे हयात के प्याले में तब्दील हो जाए। इसलिए रब की रहमत से ये उम्मीद नहीं है फिर हालात बदल जाएंगे। पहले तू अपने को बदल ले, इंशाअल्लाह हालात अपने आप बदल जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।